यूपी का वो ग्रेजुएट डकैत जो विकास दुबे का भी गुरु था, 6 मिनट में मारे थे 6 कमांडो। मुख्यमंत्री ने कहा उसे पकड़ो, डीजीपी ने कहा सॉरी मैम, वो हमसे भी 3 कदम आगे है। घर वालों ने सोचा था बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन वो बन गया बीहड़ का सबसे खूंखार डकैत। वो घर में घुसकर मारता, एसटीएफ के ट्रेंड कमांडो पर जंगलों में छिपकर हमले करता और फिर चौराहे पर आकर ऐलान करता कि मैंने ठोक दिया। यहीं से उसका नाम ठोकिया पड़ गया। पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी भी उसे उस वक्त का सबसे शातिर और खतरनाक डाकू मानते थे। विकास दुबे ने अब जो कानपुर के बिकरू में किया था, उससे भी खतरनाक कांड उसने साल 2007 में कर दिया था, जिससे लखनऊ से दिल्ली तक के बड़े बड़े आईपीएस हिल गए थे। कहते हैं जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने डीजीपी विक्रम सिंह को कहा कि उस खतरनाक डाकू को पकड़िए, तो उनका जवाब हैरान कर देने वाला था। डीजीपी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ठोकिया जैसे खतरनाक डाकू की तारीफ की थी। ठोकिया को पकड़ना इतना आसान नहीं है। वो 36 साल का जवान डाकू है। उसने सर्विलांस से बचने के लिए फोन पर बातचीत भी बंद कर दी है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। 60 साल के ददुआ को हमारी टीम ने मार गिराया, लेकिन इसे मारना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि ददुआ अनपढ़ था और ये ग्रेजुएट है। इसका दिमाग शातिर है। ये खौफ क्यों था, हम आपको समझाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1972 से। चित्रकूट के लखपुरिया गांव में एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम घर वालों ने रखा अंबिका पटेल। 30 साल की उम्र तक वो गांव में घूम घूम कर कंपाउंडरी करता था। तभी एक दिन उसकी बहन ने आकर कह दिया कि भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं गाँव के एक लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन वो शादी करने से मना कर रहा है। इसने घर वालों को बताया और फिर मामला पंचायत में पहुंच गया। पंचायत ने इसकी बहन और इसे दोनों को जलील किया। लड़के के चाचा ओमनाथ ने तो धमकी तक दे डाली। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद अंबिका पटेल ने सुई दवाइयों वाला थैला फेंक कर हथियार उठा लिए। पहले उसने लड़के को मारा, फिर चाचा ओमनाथ को मारा। उसके बाद उस वक्त के खतरनाक डाकू ददुआ के गैंग में शामिल हो गया। यहाँ रहते इसने 150 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दिया। हालत ये हो गई कि एसटीएफ ददुआ गैंग के पीछे पड़ गई। उसके बावजूद ये नहीं माना। 22 जुलाई 2007 को ददुआ को मारकर एसटीएफ की टीम लौट रही थी, तभी ठोकिया ने हमला कर दिया। एसटीएफ के 6 ट्रेंड जवान मारे गए, 7 जवान घायल हुए और दिल्ली से लखनऊ तक मायावती की किरकिरी हुई। मायावती ने 6 लाख का इनाम घोषित किया, लेकिन डीजीपी के डर की वजह से ये 1 साल बाद हाथ आया। वहीं एसटीएफ हत्याकांड में 14 साल बाद 13 डाकुओं को उम्र कैद की सजा हुई, 25-25 हजार का जुर्माना लगा। साल 2008 में पुलिस को पता चला कि ये चित्रकूट के करबी इलाके में कोई बड़ी प्लानिंग बना रहा था। एसटीएफ की टीम ने उसे चारों ओर से घेर लिया और अनाउंस किया कि तुम हथियार डाल दो, लेकिन ठोकिया नहीं माना। इसने अपने 20 साथियों के साथ मिलकर 7 घंटे तक पुलिस से मुठभेड़ की। कहा तो यह भी जाता है कि ठोकिया पुलिस की गोली से नहीं मरा, बल्कि उसके ही साथी ने गद्दारी कर दी और उसे गोली मार दी। ब्यूरो रिपोर्ट।